नमस्कार, मैं हूं प्रवीण शर्मा और आप देख रहे हैं बिस्तक। बिस्तक के इस खास एपिसोड में हम बात करने वाले हैं अडानी हिंडनबर्ग सागा की। इस पूरे मैटर की आज हम बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज हिंडनबर्ग ने अपने पोर्टल पे एक बड़ा जवाब दाखिल किया है। वो जवाब दाखिल किया है सेबी के भेजे गए मेल के जवाब में। इस जवाब में हिंडनबर्ग ने जो सेबी का शो कॉज नोटिस भेजा गया था हिंडनबर्ग रिसर्च को, उसके जवाब में उन्होंने सेबी पे बड़े आरोप लगा दिए हैं और आज हम उसमें से एक बड़ी चीज़ का डिस्कशन अभी करने वाले हैं। मसला है ब्रोकर्स पे प्रेशर डालने, ब्रोकर्स को धमकाने का। जी हाँ, हिंडनबर्ग ने अपना जो जवाब दाखिल किया है, सार्वजनिक कर दिया अपने जवाब को। जो सेबी के शो कॉज नोटिस है उसमें उन्होंने कहा है कि हमारी रिपोर्ट के पब्लिश होने के बाद सेबी ने ब्रोकर्स पे दबाव डाला कि वो अडानी के शेयरों में बनाई गई अपनी शॉर्ट सेलिंग की पोजीशंस को काट दें, और इस तरह से सेबी ने एक तरह से प्रेशर क्रिएट किया बाइंग का। अडानी ग्रुप के शेयरों में सेबी का एक बाइंग का प्रेशर क्रिएट किया गया, जिससे उनके शेयरों में एक फ्लोर यानी एक मैदान तैयार हुआ। अडानी के शेयरों में इस तरह से फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश की गई, एक तरह से इसको समझ सकते हैं। ये हिंडनबर्ग ने सेबी पर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि जो इंडियन नॉर्म्स को, जो इंडियन रूल्स के वायलेशन का जो उन पे एक शो कॉज नोटिस सेबी ने भेजा है हिंडनबर्ग के अगेंस्ट, वो फालतू का है, उसका कोई मतलब नहीं है, और वो एक पूर्व निर्धारित लक्ष्य को तय करके कि हाँ आपसे ये कराना है, उसके जरिए उनको भेजा गया है। तो ये एक बड़ा आरोप लगाया है। इसमें एक बड़ा खुलासा इस चीज़ का भी हो रहा है कि अब हिंडनबर्ग एक आरटीआई लगाने वाला है। उस आरटीआई में वो सेबी से पूछेगा कि आपके कौन कौन से अफसर ऐसे हैं या कर्मचारी ऐसे हैं जो अडानी मैटर में भी जुड़े हुए थे और जो हिंडनबर्ग मैटर में भी जुड़े हुए थे। उनके कॉल डिटेल्स, उनके बाकी ब्यौरे, उनकी मीटिंग्स, उस सारी जानकारी को हिंडनबर्ग अब एक आरटीआई के जरिए हासिल करना चाहता है, और उसके बाद वो इन चीज़ों को हो सकता है फिर से सार्वजनिक करे। तो एक बड़ी बात यह है कि हिंडनबर्ग और अडानी के सागा में अब एक बड़ा ट्विस्ट आ गया, जिसमें सेबी पे हिंडनबर्ग ने नए आरोप लगा दिए हैं। देखना ये होगा कि इस पूरे मामले में अब क्या नई चीज़ें निकल के आती हैं। हिंडनबर्ग का आपको पता होगा कि 2023 के शुरुआत में यानी 24 जनवरी 2023 को हिंडनबर्ग ने अडानी ग्रुप पे बड़े आरोप लगाए थे। उसमें शेयरों में जोड़ तोड़ करने, अकाउंटिंग में गड़बड़ियां करने और पैसों का अपनी ग्रुप की कंपनियों और ऑफशोर फंड्स के बीच में लेन देन करने की जैसे मामले थे। मिनिमम शेयर होल्डिंग को लेके भी इसमें आरोप लगाए गए थे। उसके बाद ये पूरी देश में जांच शुरू हुई, सेबी ने जांच की, सुप्रीम कोर्ट मामला गया और तकरीबन इस मामले में अडानी ग्रुप को क्लीन चिट मिल चुकी है। अब देखना ये होगा कि जो नई चीज़ें निकल के आई उसके बाद आगे चल के क्या परिस्थितियां बनती हैं, क्या इस पे सेबी की सफाई आती है, वो देखना इसमें बेहद अहम होगा। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं और बने रहें बिस्तक के साथ।